नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। जुनून सच दिखाने का मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। 24 घंटे 24 रिपोर्टर में आपका स्वागत है और अपने इस खास बुलेटिन में हम लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश की हर खबर, हर जिले से सीधी रिपोर्ट। जहां की खबर है एचएनएन के रिपोर्टर वहीं से सीधे आप तक खबर लेकर आए हैं। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता की दूरी 995 किलोमीटर है, लेकिन आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में पश्चिम बंगाल आसाम जो रिजल्ट आया है उसकी जीत पर ऐसा जश्न मनाया गया जिसकी आवाज़ पश्चिम बंगाल तक गई है। दरअसल 2027 में विधानसभा के यूपी में चुनाव होने हैं। ऐसे में पश्चिम बंगाल पर भारतीय जनता पार्टी की जीत एक बहुत बड़ा मैसेज दे रही है। कार्यकर्ता पूरी तरीके से उत्साहित है और इस बात का दावा कर रहे हैं कि 2027 में यूपी में भी इतिहास रचा जाएगा। यूपी में सरकार हैट्रिक लगाएगी, यानी कि तीसरी बार सरकार बनाएगी और जो तमाम विपक्षी दल हैं, विशेष रूप से समाजवादी पार्टी, उनको एक बार फिर से हार का सामना करना पड़ेगा। राजधानी लखनऊ के नज़ारे की अगर मैं बात करूं तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर ढोल नगाड़े बज रहे हैं, पटाखे दग रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के दफ्तरों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। पिछले दिनों जब चुनाव चल रहा था तो अखिलेश यादव भी लगातार पश्चिम बंगाल गए थे और इस बात का दावा कर रहे थे कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी फिर से सरकार बनाने जा रही हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से आश्वस्त थी और बेहतर रणनीति के साथ काम कर रही थी और भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि इस बार पश्चिम बंगाल जरूर जीतेंगे और नतीजा जो सामने आया है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी यूपी के जो कार्यकर्ता हैं वो काफ़ी उत्साहित हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि ये उत्साह 2027 तक बरकरार रहेगा और अब हमारी बारी है, हम 2027 में यूपी में इतिहास रचेंगे, सरकार तीसरी बार बनेगी, हैट्रिक लगाई जाएगी, इतिहास बनाया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट समर के साथ पुनीत मोहन, एचएनएन न्यूज लखनऊ। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने अपना वर्चस्व काम करते हुए एक बहुत बड़ी जीत हासिल करी है। उसको लेकर रामपुर में भारतीय जनता पार्टी के चेहरे पर खुशी की लहर और जश्न मनाया गया है। रामपुर के बीजेपी कार्यालय पर शहर विधायक आकाश सक्सेना, मिलक विधायक राजवाला सहित भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने आज बहुत बड़ा जश्न मनाया है। जैसे कि मानो दिवाली, बहुत ज्यादा आतिशबाजी की गई है, फूल मालाएं और एक दूसरे को लड्डू खिलाए गए हैं। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल में जीत हासिल करी है, ये कोई छोटी बात नहीं है। आपको बता दें, एक बड़ी बात ये देखने को मिली है जहां भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल में अपना वर्चस्व कायम करते हुए एक बड़े पैमाने पर जीत को हासिल किया है। उसको लेकर देश भर में भारतीय जनता पार्टी के चेहरे पर खुशी की लहर और जश्न का माहौल मनाया जा रहा है। तमाम क्षेत्रों में ये तस्वीरें निकल कर आई हैं जहां भारतीय जनता पार्टी जश्न मनाती दिख रही है, तो वहीं रामपुर के बीजेपी कार्यालय में भी जश्न का माहौल देखने को मिला है। विशाल सक्सेना, एचएनएन रामपुर। जनपद बदायूं के आज भाजपा कार्यालय पर पश्चिम बंगाल और असम और पुडुचेरी में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिली है, इसको लेकर काफी ज्यादा भाजपा के कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। वहीं भाजपा कार्यालय बदायूं में काफी ज्यादा खुशी का माहौल है। एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई जा रही और माला पहना कर वही बधाइयां दी जा रही है। पुडुचेरी और असम और पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिली, इसको लेकर काफी ज्यादा जगह जगह खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है और सभी लोग सेलिब्रेट करते हुए ये नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, भाई भाजपा कार्यालय पर पहुंचे बदायूं के सभी कार्यकर्ता और भाजपा जिला अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री BL वर्मा और सभी कार्यकर्ता शामिल हुए। एचएनएन न्यूज के लिए मैं नियाजी खान, बदायूं। बुलंदशहर के दो अलग अलग थाना क्षेत्रों में हुए सड़क हादसों में एक मासूम की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक महिला समेत 4 लोग घायल हुए हैं जिनका अस्पताल में उपचार जारी है। दरअसल पहला हादसा बीती रात उटरावली कट पर हुआ, जो कि अहमदगढ़ थाना क्षेत्र में है। बताया जा रहा है कि एक पिता अपने पुत्र को, जो कि 4 साल का है, शांतनु से लेकर शिकारपुर आया था, जहां से दवाई दिलाकर वह वापस अपने गांव क्रियावली लौट रहा था, जो कि पहासू थाना क्षेत्र में है। जब वह उटरावली कट पर पहुंचा तो उसी दौरान एक अज्ञात कार ने उसकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में 4 साल के मासूम की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पिता गंभीर रूप से घायल हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, घायल को अस्पताल पहुंचाकर शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं दूसरा हादसा गुलावटी के हाईवे 234 पर हुआ है, गुलावटी थाना क्षेत्र के, जहां ई रिक्शा सवार यात्रियों में
एक तेज रफ्तार क्रेटा ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि टक्कर लगने के बाद बेकाबू क्रेटा कार डिवाइडर से टकराकर दूसरी ओर खाई में जा गिरी। वहीं ई रिक्शा सवार एक महिला समेत 3 यात्री घायल हो गए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, उन्हें घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जबकि क्रेन की मदद से कार को भी बाहर निकाला गया है। वहीं बात करें अगर अहमदगढ़ थाना क्षेत्र की, तो गुस्साए परिजनों ने मासूम की मौत के बाद शिकारपुर पहासू मार्ग जाम कर दिया है। साथ ही आरोपी पर कार्रवाई की मांग की है। वहीं आलाधिकारी मौके पर पहुंचे, किसी तरह परिजनों को समझा बुझाकर शांत कराया है और उन्हें कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। फिलहाल शव पोस्टमार्टम का भेज पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। अपने सहयोगी फिरोज मलिक के साथ में हामिद सैफी, HNN न्यूज बुलंदशहर। यूपी के कौशाम्बी के सदीपा घाट थाना क्षेत्र के हरायपुर चौकी के आसपास एक उस समय हड़कंप मच गया जब पूर्व प्रधान सुबह के भोर में जो घूमने निकला था मॉर्निंग वॉक के लिए, उस समय जो अज्ञात व्यक्ति द्वारा आए उसको गोली मार कर घायल कर दिए। सूचना गोली की आवाज़ सुनकर ग्रामीण एकत्रित होकर घायल को अस्पताल में ले गए, जहाँ पे इलाज उसका चलने लगा और सूचना पहुँची पुलिस ने तो तत्काल जो है जिला अस्पताल भेजा। वहाँ से भारत आगे प्रयागराज एसआरएच के रिफर कर दिए गए। वहीं पुलिस अधीक्षक कौशाम्बी मौके पर पहुँच कर जांच पड़ताल जारी कर दिए हैं और CCTV फोटो व अन्य उपकरण से जांच पड़ताल जारी है। इसकी शिनाख्त की जा रही है जिन्होंने एक घटना का पूरा अंजाम दिया है। वहीं पुलिस अधीक्षक कौशाम्बी का कहना है कि 3 टीमें गठित कर दिया गया है, जल्द ही मुझे गिरफ्तार करके उचित कार्रवाई की जाएगी। धर्मेंद्र सोलकर कौशाम्बी। शादी समारोह से वापस लौट रहे बाइक सवार दंपत्ति से 3 अज्ञात नकाबपोश बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दे दिया। आपको बता दें, ये पूरी घटना जनपद बदायूं के बिसौली कोतवाली क्षेत्र के नकटा बाग के पास की है, जहां पर घात लगाए हुए 3 नकाबपोश बदमाशों ने बाइक सवार एक दंपत्ति से लूट की वारदात को अंजाम दिया। वहीं पीड़ित ने कोतवाली पर पहुंचकर तहरीर दी और पुलिस का कहना है कि जल्द ही इसमें आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। बाइक सवार दंपत्ति एक शादी समारोह से अपने घर के लिए वापस आ रहे थे। रास्ते में घात लगाए हुए नकटा बाग के पास में 3 नकाबपोश बदमाशों ने हथियार के बल पर लूट की घटना को अंजाम दे दिया। वही दंपत्ति के पास से सोने चांदी के आभूषण और कुछ नकदी लगभग 3 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। HNN न्यूज के लिए मैं नियाज़ी खान, बदायूं। राजधानी लखनऊ कमिश्नरेट के आदेशों का लखनऊ पुलिस कर रही है पालन। वहीं जगह जगह पर देखा जाए क्षेत्रों में तरीके से पुलिस शराबियों के ऊपर कर रही है कार्रवाई। मॉडल शॉप के बाहर जो लाया जा रहा है उनको आदेशों को करवा रही है पालन। वहीं ताज़ा मामला कृष्णा नगर थाना क्षेत्र के फिनिक्स चौकी के चंद कदमों की दूरी पर रात के मॉडल शॉप पर अवैध तरीके से बिक रही शराब। फिनिक्स चौकी इंचार्ज को जानकारी होने के बाद भी नहीं हो रही है कोई कार्रवाई। आकाश गुप्ता, HNN न्यूज, लखनऊ। इस वक्त खड़े हम राजधानी लखनऊ में। आपको बताते चले कि मैसेज के द्वारा और सोशल मीडिया के द्वारा लगातार बताया जा रहा था कि 3 दिनों में आंधी बारिश के तूफान आने की संभावना है और उसी का ही आज प्रकोप राजधानी वासियों को देखने को मिला कि आज सुबह में जिस तरह से आंधी तूफान आया, सुबह जो 8:30 बजे का तूफान जो आया तो उसमें ये लग रहा था कि रात 9 या 10 बज रहा होगा। आपको बताते चले कि इस तूफान से लखनऊ वासियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। राजधानी में कई जगह बिजली पोल और काफी बड़े जो पेड़ थे रोडों पे वो गिरे, जिससे यातायात भी काफी बाधित हुआ। आपको पता चले कि नगर निगम जोन 3 के अंतर्गत गुलाचन मंदिर और जानकीपुरम में सहारा स्टेट रोड पे, वहीं विकास नगर में ही गुलाचन मंदिर के पास में बिजली का पोल गिरा है, जिससे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। नगर निगम को सूचना देने के बावजूद भी वहां पर कर्मचारी जो है काफी देर में पहुंचे हैं, जब तक कि अधिकांश जो स्थानीय निवासी लोग थे उन्होंने कहीं पेड़ काटा अपने आप से ही और खंभों को अलग अलग करा के इस तरह से व्यवस्था की गई। मगर नगर निगम की यहाँ पे लापरवाही साफ तौर पर देखने को मिला कि सूचना के बाद काफी देर में पहुंची, ऐसा कभी भी हादसा हो सकता था। HNN न्यूज से दीपक सिंह और लखनऊ। जिले की कोतवाली सातवीं क्षेत्र के गांव वीर नगर में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक निर्माणाधीन मकान की शटरिंग अचानक बरबरा करके पड़ी, जिससे 4 मजदूर दबकर गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि हाथरस जिले की कोतवाली सातवीं क्षेत्र के गांव वीर नगर स्थित एक मकान में काम चल रहा था
तभी अचानक मकान की शटरिंग बरबरा कर गिर पड़ी, जिससे मकान में काम कर रहे 4 मजदूर शटरिंग के नीचे दबकर गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं घटनास्थल पर स्थानीय लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। लोगों ने शटरिंग के नीचे दबे हुए मजदूरों को निकाला और 108 एम्बुलेंस की मदद से उपचार के लिए जिला अस्पताल भिजवाया, जहां सभी का उपचार जारी है। मैं आक्रोश वासनीय चैनल न्यूज संवाददाता हाथरा। कल जो है नगर पंचायत हाजीनगर में अध्यक्ष पद का उपचुनाव होना है, जिसको लेके प्रशासन पूर्ण रूप से जो है मुस्तैद है। इसके लिए जो है 9 विद्यालयों पे 22 बूथ बनाए गए हैं, जिसपे जो है 18,792 मतदाता अपने वोटों का प्रयोग करेंगे, जिससे कि हाजीनगर नगर पंचायत को नया अध्यक्ष मिल सके। इसके लिए देखा जाए तो इस बार जो है जो चुनाव होगा, जो वोट पड़ेंगे वो बैलेट पेपर के साथ साथ जो मतदाता होंगे उनके रेटिना का भी जो है परीक्षण करके रेटिना के मिलान के बाद जो उनका वोट पड़ेगा। ये नया प्रयोग जो है उत्तर प्रदेश के इस नगर पंचायत चुनाव में होने जा रहा है। कुशीनगर से शैलेंद्र गुप्ता, एचएन न्यूज। या रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। हर रोज हो जाता हूँ लेट, साफ नहीं होता है मेरा पेट। अबे घोचू, जी के स्ट्रॉन्ग करने का अथा इंडिया को मालूम है। पेट दबा, हर रोग दबा। देखी जगह नए भारत का नया उत्तर प्रदेश पूरे देश में कनेक्टिविटी के क्षेत्र में रोल मॉडल बन गया है। विगत 9 वर्षों में रोड कनेक्टिविटी से लेकर एयर कनेक्टिविटी और मेट्रो से लेकर रेल कनेक्टिविटी में यूपी नंबर 1 है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सतत प्रयासों से उत्तर प्रदेश विगत 9 वर्षों में सर्वाधिक एक्सप्रेसवे वाला प्रदेश बन गया है। सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू एयरपोर्ट्स के साथ उड्डयन प्रदेश बन गया है। सर्वाधिक शहरों में मेट्रो यहां दौड़ती है। रैपिड रेल पहली बार यूपी में ही चली है। पहला इनलैंड वाटरवे वाराणसी से हल्दिया को जोड़ता है। स्वर्णिम संभावनाओं के खुले द्वार, समृद्धि की डबल इंजन रफ्तार। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं आगे और एक बार फिर रुक करते हैं रिपोर्टर्स की रिपोर्ट का। शादी समारोह से वापस लौट रहे बाइक सवार दंपत्ति से 3 अज्ञात नकाबपोश बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दे दिया। आपको बता दें, ये पूरी घटना जनपद बदायूं के बिसौली कोतवाली क्षेत्र के नकटा बाग के पास की है, जहां पर घात लगाए हुए 3 नकाबपोश बदमाशों ने बाइक सवार एक दंपत्ति से लूट की वारदात को अंजाम दिया। वहीं पीड़ित ने कोतवाली पर पहुंचकर तहरीर दी और पुलिस का कहना है कि जल्द ही इसमें आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी।
बाइक सवार दंपत्ति एक शादी समारोह से अपने घर के लिए वापस आ रहे थे। रास्ते में घात लगाए हुए नक्का बाग के पास में 3 नकाबपोश बदमाशों ने हथियार के बल पर लूट की घटना को अंजाम दे दिया। वही दंपत्ति के पास से सोने चांदी के आभूषण और कुछ नकदी लगभग 3 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। HNN न्यूज के लिए मैं न्याजी खान, बधाइयों। सोनभद्र की म्योरपुर पुलिस ने जुआ खेलने वाले अंतर प्रांतीय गैंग का भंडाफोड़ किया है। इस दौरान पुलिस ने जुआ खेल रहे 20 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस के मुताबिक आरोपी त्रिपाल बिछाकर बैटरी लाइट की रोशनी में जुआ खेल रहे थे, जहां मौके से पुलिस ने 2,30,000 रुपए नगद सहित 4 4 व्हीलर वाहन और 30 ताश की गड्डियों सहित 20 मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। वहीं इस गैंग का सरगना आरोपी राजेश कुमार बताया जा रहा है, जो अन्य जनपदों सहित कई राज्यों में भी जुआ खिलाने का काम करता है। वहीं पुलिस ने जुआ अधिनियम के तहत सभी आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है और पूरे नेटवर्क की जांच भी तेज कर दी गई है। वहीं सोनभद्र पुलिस का कहना है कि इस प्रकार से किसी भी तरीके से अवैध जुआ खेलने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सोनभद्र से HNN 24 के लिए महेश अग्रहरी। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले की विकासखंड परसेडी विकासखंड के अंदर फतेहपुर माफी ग्राम पंचायत आती है। यहाँ सरकार के द्वारा जो विभिन्न योजनाएं लागू की हैं ग्राम पंचायतों में, सरकार ने उन योजनाओं पर लाखों रुपए का जो है खर्च भी किया है। लेकिन अब हम आपको बता दें, जो जहाँ पर सामुदायिक शौचालय बनाया गया है वहाँ पर ताला पड़ा रहता है, जिसके चलते जो ग्रामीण के महिलाएं हैं और पुरुष हैं वो सब झाड़ियों का सहारा लेते हैं। वहीं भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार जो है स्वच्छता मिशन का संदेश देती है, उस पर भी बहुत सारे पैसे भी खर्च करती है। लेकिन जिस तरीके से सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया गया है, वहां पर केयर टेकर की नियुक्ति की गई है, लेकिन वहां पर जब जिस तरीके से ताला पड़ा रहता है, वह ग्रामीणों का साफ तौर से यही कहना है कि यहाँ जब ताला पड़ा रहता है और यहाँ पर हर एक केयर टेकर को रखा गया है, उनको मानदेय भी हर मंथली दिया जा रहा है, आखिर ताला क्यों नहीं चलता है। इसके मामले में लेकर के जब यहाँ के खंड विकास अधिकारी परसेंटेज की बात की गई तो उनका साफ तौर से यही कहना था, मामला संज्ञान में आया है, अब जांच कराएंगे। अब देखने वाली बात होगी कि खंड विकास अधिकारी के द्वारा कब यहाँ पर जांच की जाएगी और कब देश का ताला खुलेगा। कैमरा पर्सन एहसान के साथ अजय सिंह, HNN न्यूज सीतापुर। बदायूं के उसैद थाना क्षेत्र के ग्राम निलमा में उस वक्त हड़कंप मच गया जहां एक बुजुर्ग व्यक्ति को मामूली कहासुनी के दौरान बेरहमी से पीटा जाता है। सूचना पे जब पुलिस पहुंचती है तब घायल बुजुर्ग व्यक्ति के लिए बदायूं जिला अस्पताल इलाज के लिए भेजा जाता है। हालत नाजुक देखते हुए बुजुर्ग व्यक्ति के लिए सैफई रेफर कर दिया जाता है, जहां इलाज के दौरान सैफई मेडिकल कॉलेज में बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हो जाती है। वहीं मौत के बाद परिवार में कोहराम मच जाता है और वहीं उसैद थाना पुलिस को जब इसकी सूचना दी जाती है तब पुलिस तहरीर प्राप्त करके शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इस संबंध में पुलिस का कहना है कि आरोपी की तलाश की जा रही है, जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अभी तक आरोपी पुलिस की गिरफ्त से फरार चल रहा है। HNN न्यूज के लिए मैं न्याजी खान, बधाइयों। बुलंदशहर के 2 अलग-अलग थाना क्षेत्रों में हुए सड़क हादसों में एक मासूम की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक महिला समेत 4 लोग घायल हुए हैं, जिनका अस्पताल में उपचार जारी है। दरअसल पहला हादसा बीती रात उटरावली कट पर हुआ, जो कि अहमदगढ़ थाना क्षेत्र में है। बताया जा रहा है कि एक पिता अपने पुत्र को, जो कि 4 साल का है, शांतनु से लेकर शिकारपुर आया था, जहां से दवाई दिलाकर वह वापस अपने गांव क्रियावली लौट रहा था, जो कि पहासू थाना क्षेत्र में है। जब वह उटरावली कट पर पहुंचा तो उसी दौरान एक अज्ञात कार ने उसकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में 4 साल के मासूम की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पिता गंभीर रूप से घायल हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, घायल को अस्पताल पहुंचाकर शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं दूसरा हादसा गुलावटी के हाईवे 234 पर हुआ है, गुलावटी थाना क्षेत्र के, जहाँ ई रिक्शा सवार यात्रियों में एक तेज रफ्तार क्रेटा ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि टक्कर लगने के बाद बेकाबू क्रेटा कार डिवाइडर से टकराकर दूसरी ओर खाई में जा गिरी। वहीं ई रिक्शा सवार एक महिला समेत 3 यात्री घायल हो गए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, उन्हें घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जबकि क्रेन की मदद से कार को भी बाहर निकाला गया है। वहीं बात करें अगर अहमदगढ़ थाना क्षेत्र की, तो गुस्साए परिजनों ने मासूम की मौत के बाद शिकारपुर पहासू मार्ग जाम कर दिया है, साथ ही आरोपी पर कार्रवाई की मांग की है। वहीं आलाधिकारी मौके पर पहुंचे, किसी तरह परिजनों को समझा बुझाकर शांत कराया है और उन्हें कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। फिलहाल
शव पोस्टमार्टम का भेज पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। अपने सहयोगी फिरोज मलिक के साथ में हामिद सैफी, HNN न्यूज बुलंदशहर। सीतापुर के हरगांव आदर्श नगर पंचायत में एक खबर का असर देखने को मिला है। HNN न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से चलाया था। हीट वेव को लेकर के जिस तरीके से 51,60,000 रुपए की लागत से हरगांव नगर पंचायत के प्रत्येक वार्डों में वाटर फ्रीजर लगाए गए थे, वहां पर बहुत सारी समस्याएं आ रही थी। लोगों ने कई बार इसको लेकर के नगर पंचायतियों और गफ्फार खान जो अध्यक्ष हैं नगर पालिका के को शिकायत की थी, लेकिन जिस तरीके से खबर HNN न्यूज ने प्रमुखता से चलाया था, इसके 15 घंटे के बाद ही जिलाधिकारी राजा गढ़पत और यहाँ के अधिशासी अभियंता शीश मिश्र ने आदेश दिया था और 15 घंटे के भीतर ही उन सभी फ्रीजरों को यहाँ पर सही करा दिया गया है। इससे लेकर के नगर पंचायत जो अधिशासी अभियंता हैं और गफ्फार खान जो चेयरमैन, उनसे जब बात की गई तो उन्होंने कहा जो फ्रीजर खराब थे जिनसे करंट आ रहा था उनको सही करा दिया गया है और हाल ही में 20 और जो है फ्रीजरों का प्रस्ताव जो है यहाँ पे लाया गया है और जगहों की चिन्हित किया गया है। कैमरा पर्सन एहसान के साथ अजय सिंह, HNN न्यूज सीतापुर। सोनभद्र की म्योरपुर पुलिस ने जुआ खेलने वाले अंतर प्रांतीय गैंग का भंडाफोड़ किया है। इस दौरान पुलिस ने जुआ खेल रहे 20 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस के मुताबिक आरोपी त्रिपाल बिछाकर बैटरी लाइट की रोशनी में जुआ खेल रहे थे, जहां मौके से पुलिस ने 2,30,000 रुपए नगद सहित 4 4 व्हीलर वाहन और 30 ताश की गड्डियों सहित 20 मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। वहीं इस गैंग का सरगना आरोपी राजेश कुमार बताया जा रहा है, जो अन्य जनपदों सहित कई राज्यों में भी जुआ खिलाने का काम करता है। वहीं पुलिस ने जुआ अधिनियम के तहत सभी आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है और पूरे नेटवर्क की जांच भी तेज कर दी गई है। वहीं सोनभद्र पुलिस का कहना है कि इस प्रकार से किसी भी तरीके से अवैध जुआ खेलने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सोनभद्र से HNN 24 के लिए महेश अग्रहरी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप देखते रहिए HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का।